तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1.3 का, और इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें हो सकता है देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि रेशनल नंबर में दिया हुआ है। अगर यहीं पर नॉर्मल 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स लिखे होते तो वो ज्यादा आसान होता। चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले तुम्हें समझा देता हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर इज -5/3। द सम ऑफ टू नंबर, इसका क्या मतलब है कि दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स का सम, यानी दो नंबर्स को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है -5/3। तो वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये समझ लो कि जो दो नंबर है, पहला नंबर ये होगा, या फिर हम चलो फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। इन दोनों नंबर्स को जब जोड़ा गया, अभी कुछ पता नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क रखो, ठीक है। इन दोनों नंबर को जब जोड़ा गया, द सम ऑफ टू नंबर इज -5/3। तो जब दो नंबर को जोड़ते हैं तो आंसर इक्वल करके लिखते हैं ना, तो दो नंबर को जोड़ा गया और आंसर क्या मिला, -5/3 मिला, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द नंबर, अगर इन दोनों में जो नंबर जोड़े गए थे इनमें से इफ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर इज -12/3, एक नंबर क्या है -12/3 है, तो इसको इरेज करके यहाँ पे हम -12/3 एक नंबर लिख देते हैं। What is the other number? अदर नंबर क्या है, तो अदर नंबर को हम, अब हमें नहीं पता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब हमारा ये इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन। अब तुम्हें पता है x और इस रेशनल नंबर को जोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन अगर ये वाला रेशनल नंबर इधर आ जाए तो जोड़ तो सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पर जो -5/3 था यही रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में, +12/3 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 यहाँ लिख दिए और -5 + 12 कर दिए। अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, देख रहे हो, 12 प्लस में है, 5 माइनस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, आंसर है ना, इजी। अब तुम लोग क्या करो कि यहाँ पर जो हमने अभी इस तरीके से लिख दिया है, अभी जैसे मैंने समझाया है सेम वही चीज थोड़ा सा कॉपी पे भी नोट कर लो, एक स्टेप और, लेकिन इसको एग्जाम में मत करना, ये केवल खुद समझने के लिए है। क्या समझ लो, यहाँ पे देखो ऐसे, जैसे मैंने क्या किया था, क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे लाइन खींच दिया था, प्लस लगाया था, क्वेश्चन मार्क लगा के लाइन खींच दिया था, इक्वल करके 5/3 कर दिया था ना। ये वाला भी तुम कहीं पे नोट कर लो अपना, जिससे कि तुम्हारा क्या रहेगा कि तुम्हें पता रहेगा कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसे समझ में आएगा। दोबारा कभी कॉपी देखोगे तो याद आ जाएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।